तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन का, तो याद है? सो मैं डेफिनेशन लिखूंगा। सो ये होता है, बताओ कोशिश करो। तो मतलब बेसिकली समेशन होता है। हाँ, समेशन वो डिस्क्रीट के लिए। इंटीग्रेशन इज द, एक सिंपल एकदम, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा लिख लो। इस तरह लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, इसी का मैं अगर दूसरे तरह से बताऊं तुम्हें, इनवर्स प्रोसेस का क्या मतलब हमारा, दैट इज, मेरा मतलब है अगर तुम डेरिवेटिव कोई फंक्शन का कर रहे हो, fx है, ठीक है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे ऐसे डिफाइन करते हैं, हायर लेवल पे अलग है, लेकिन अभी 11 12 के लेवल पे ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x मान लो gx है, या तुम ऐसा ही बोल सकते हो, अगर तुमसे पूछूं मैं डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस कोई कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर f dash of x plus 0। मैंने यहाँ बोल दिया f dash x gx एक्चुअली, तो gx plus 0 नहीं gx plus 0। हाँ प्लस 0, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि तुम डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव सेम ही रहता है, प्लस सी करने से फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा इंटीग्रेशन में हम प्लस सी लगाते हैं बाद में, तो उसके पीछे यही लॉजिक है ना, क्योंकि होगा क्या, तो बताना ही जा रहा हूँ कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी जी एक्स है, इनफैक्ट एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो इनवर्स प्रोसेस बोला मैंने, मतलब क्या होगा कि जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, f of x plus c। हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का समझ लो डेफिनेशन है कि लाइक एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया, प्लस सी हमेशा लिखना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके, सिंपल जैसा एग्जांपल इसका, आप तुम कुछ जानते हो जो फॉर्मूला इससे डिराइव करेंगे हम, अगर हम कर सकते हैं, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ऑलरेडी ना लोअर क्लास में, जैसे 11th तूने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, जैसे कुछ फॉर्मूले पे आते हैं। चलो पहला स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट है के का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, जीरो को अगर इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो जीरो प्लस वही के आता है, जिसको हम सी लिख सकते हैं। यहाँ मैं के लिखा हूं तुम्हें समझाने के लिए, यू कैन राइट हियर सी, सो सी लिखेंगे तो यहाँ भी सी आएगा, हियर ओके। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, जीरो का कांस्टेंट प्लस सी, जीरो प्लस सी, इस तरह से। तो दूसरा लिख के दिखाता हूँ, जैसे तुम जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, x। एक्स, प्लस में सी लिखना हमेशा, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है, क्योंकि सी क्यों लिख रहा है, इसका लॉजिक यहाँ तुम्हें समझा दिया, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव जी एक्स होगा, और डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो इसीलिए, ठीक है। तो इसका हम बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि x प्लस सी का डेरिवेटिव भी वन ही होगा, अगर x का डेरिवेटिव वन है तो x प्लस सी का डेरिवेटिव भी वन ही होगा, इसलिए हम इन जनरल आंसर लिखना है फॉर ऑल द केसेस, इस तरह से। c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, यहां बोलते हैं वेयर c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओके। एंड c को भी बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c is constant of integration, ठीक है, c is the constant of integration। तो तीसरा फॉर्मूला साहब, इसको जनरलाइज करके लिख लो, जैसे मान लो कि x की पावर n है, जिसका डेरिवेटिव जानते हो तुम, है ना, क्या होगा, n into x power n minus 1। हाँ n into x पावर n minus 1, तो इसी को तुम उल्टा बोलो ना, n into x की पावर n minus 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n आ जाएगा, प्लस में c, तो लाइक है ना प्लस c हो जाएगा। थोड़ा सा बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है x की पावर n minus 1 का इंटीग्रेशन
प्रॉपर्टी लगा देंगे इंटीग्रेशन का, आगे बताऊंगा। कांस्टेंट बाहर निकाला, उसको इधर भेज दिया, तो x की पावर n अपॉन n प्लस सी, या इसी को है ना तुम थोड़ा आगे जाके बढ़ाओगे तो ये आता है x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, इसी से डिराइव होकर आ जाता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, इस तरह से। तो ये है ना डिफरेंशिएशन जो है इसका ये है, और याद रखना तुम्हें इंटीग्रेशन जो है x की पावर n का वो ये है, ठीक है। Yes, sir. तो अब क्या करते हैं, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानते हो कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, So cos x cos x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x plus c sin x, ठीक है, प्लस c। फिर ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, minus sin x सो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो cos x होगा, ठीक है। तो इसी माइनस को तुम अगर राइट साइड में भेज दोगे, माइनस बाहर निकला इंटीग्रेशन से और वो चला गया राइट साइड में, तो यहाँ आ गया साइन एक्स डी एक्स, तो ये तुम्हारा आ गया माइनस कॉस एक्स। तो ये बोलते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, जबकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था। सिमिलरली हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec square x हाँ, सो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan x है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan x प्लस सी, है ना, tan x और प्लस सी। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो ये इसी फॉर्मूले में सारे आ जाएंगे, है ना। क्या होगा नेक्स्ट, minus cosec x हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, cot x cot x प्लस सी, इस तरीके से। सो सो सिंप्लीफाई कर लोगे तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, लाइक सी c1 c2 इस तरह कर सकते हो तुम, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, बट याद रखना तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे। नेक्स्ट जैसे डेरिवेटिव है, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव, secant x into tan x हाँ, sec x tan x होगा sec x into tan x, सो इंटीग्रेशन करोगे तो sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस c, है ना, इस तरह से। फिर डेरिवेटिव ऑफ cosec x कितना आएगा, minus cosecant x into cot x माइनस cosec x into cot x, एंड तो सिमिलरली इससे जब सॉल्व करोगे, सो cosec x into cot x dx, तो इसका आंसर आ जाएगा dx, यहाँ है इंटीग्रेशन, तो cosec cos का इंटीग्रेशन हो गया, मतलब माइनस cosec लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस सी, ये माइनस इधर कर दिया ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा तो माइनस उधर शिफ्ट कर दो। ये सब फॉर्मूला समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, उल्टा हो रहा है जस्ट, yes sir ये समझ आ रहा है ना, बस फॉर्मूला उल्टा कर रहा हूँ कि माइनस कोसेक कॉट का इंटीग्रेशन कोसेक होगा, तो माइनस इधर भी ला सकते हो तुम, यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये चीज है। okay ओके, तो जैसे इस तरह सारे फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे और क्या रह गया, जैसे मैं बोलूँ तुम्हें कि इंटीग्रेशन, जैसे हम बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e पर ना e की पावर x, तो सिमिलरली तो उसी फॉर्मूले से e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, है ना, एंड
टू की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x या power x. Oh, नहीं. a power Try x by log x. हाँ, वो डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, अभी इंटीग्रेशन नहीं. हाँ. इसका होगा 2 की पावर x log 2. तुम ट्राई सही कर रहे थे, लेकिन वो इंटीग्रेशन में वैसा हो जाता है. तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा. जैसे क्या होता है, 2 की पावर x log 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आता है 2 की पावर x, ठीक है, प्लस c समझ लो. तो अब इसी में तुम log 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, log 2 इज ए कांस्टेंट, इसको तुम बाहर निकाल सकते हो. सो बाहर निकालोगे, सो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन रहेगा 2 की पावर x अपॉन log 2 एंड प्लस c, इस तरीके से. Okay. तो ये इंटीग्रेशन में है, ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन में था. Okay. तो इस तरह सारे फॉर्मूले तुम्हें ऑलमोस्ट याद ही होंगे. मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ सीधा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन. ऐसे इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, ये इनफैक्ट इंटीग्रेशन बोल दो, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन में वैलिड है. ये इनडेफिनेट एक्चुअली, मैं अभी दिखाऊंगा टाइप. जैसे पहला क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx है, दो फंक्शन है, सम में है dx. सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा fx dx प्लस gx dx, इस तरीके से. फिर दूसरा जैसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx ऑफ dx, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx. सिंपल, जैसे सिंपल है. जैसे इसको सम रूल बोलते हैं, पहला है ना, पहला हो गया सम रूल, इसको बोलेंगे दिस इज सम रूल. दूसरा है डिफरेंस रूल, सिंपल है. एंड तीसरा लिखेंगे अगर, जैसे थर्ड है. अच्छा, अभी एक्चुअली प्रोडक्ट रूल यहाँ पे है नहीं, वो आगे आएगा, वो उसके भी लिमिटेशंस हैं. जैसे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल है नहीं. एक प्रोडक्ट रूल है भी बाई पार्ट, जो तुम जानते हो पहले, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो हर जगह नहीं लगा सकते, उसकी भी एक लिमिटेशन है. तो अभी प्रोडक्ट रूल कोई नहीं है, कोसेंट रूल को लेता समझ लो. जनरल, इन जनरल देयर इज नो प्रोडक्ट इन कोसेंट रूल. इन जनरल देयर इज, मतलब इन जनरल मतलब ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला जो हमेशा लगा सकते, जैसे डिफरेंशिएशन में है. डिफरेंशिएशन में क्या है, तुम प्रोडक्ट रूल कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ ऐसा फॉर्मूला नहीं है कहीं भी लगा दे. तो देयर इज नो, है ना, प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल इन जनरल, कोसेंट रूल ना, फॉर, है ना, एवरी क्वेश्चन, ऐसा कोई रूल नहीं है. वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कैसे करना है, तो वो डिपेंड करेगा इंटीग्रेशन में. इन जनरल देयर इज नो प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल, समझ लो ना, फॉर एवरी क्वेश्चन. पार्ट से तो ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं. नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, बाई पार्ट की भी एक लिमिटेशन है. हर क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते उससे. बाई पार्ट कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, मतलब लाइक तुम अगर वो बाद में आएगा, या ऐसा बोल दूं कि अभी तुम रहने दो, बाई पार्ट बाद में आएगा, है ना. क्वेश्चन रूल नहीं है, प्रोडक्ट रूल भी उसकी एक लिमिटेशन है, हमें हर जगह नहीं लग सकता ना, हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है. ओके, तो अभी तो यही है मेनली. क्या तुम्हें जानना है मेनली, ये रूल्स हैं और ये फॉर्मूलेस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे सारे, जिससे मैंने बताया कुछ और कुछ और है. जैसे तुम अगर ऐड करना चाहते, तुम्हें याद है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? So 1 by root under 1 by root under 1 minus x. तो इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? Sin inverse x plus
है ना। तो ये सब फॉर्मूला तुम जानते हो, तो इस बेसिस पे पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की हो जाएगी। बाकी सारे फॉर्मूले आते हैं ना तुम्हें, जैसे चलो मैं लिख देता हूँ cos इनवर्स x। सो क्या होता है cos इनवर्स x का इसी का नेगेटिव ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 -1 वही कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा देखो, अब इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दोगे ना तो वही फॉर्मूला बन जाता है कि माइनस को अगर मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, इस वाले -1 में जो माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। तुम देखो अच्छा ये दोनों सेम ही चीज है। हाँ, सो ये और ये सेम ही चीज है, मतलब कहने का मतलब इंटीग्रेशन सेम आएगा ना इस तरह से। मैं लिखना चाहता हूँ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स x प्लस सी लिखो, या c1 ले लो चाहो तो, और यहाँ माइनस cos इनवर्स x प्लस c2 ले लो चाहो तो, अलग अलग कांस्टेंट है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे इसी तरीके से, जैसे मैं चलो इसका नाम पहला दे दिया, तो दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से बनाओगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पता है ना। तो इसका होगा tan इनवर्स x प्लस c1, या तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस c2, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से है। और इस पर ट्राई करते हैं, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्या है कि लाइक तीसरा मैं लिख दूं अगर कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, सेकेंड इनवर्स का। तो सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? बताओ सर 1 बाई x into root under x square minus 1. ओके, तो 1 बाय दिस, तो इंटीग्रेशन यू कैन राइट सेकेंड इनवर्स x प्लस c1, या यू कैन राइट माइनस कोस सेकेंड इनवर्स x प्लस c2, इस तरीके से। सो जैसे कुछ क्वेश्चंस में कराए तो बाकी तुम कर लोगे। एनसीईआरटी तुम्हारे पास है ना? यस सर। हाँ, तो एनसीईआरटी है, तो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस में कराता हूँ, बाकी तुम करना। 7.1 बहुत इजी है, 7.2 में थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो वो करा देंगे। पहले तो 1 एक बार कर लेना, इजी है बहुत। मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, तुम ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन है सर 1 कर लिया। 7.1 हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, पहले तो चलो इसका आंसर बताओ। sec x अपॉन cosec x dx। चलो इसको ट्राई करो, आंसर बताओ। सॉल्व करके देखो क्या आता है। So 6 square. इसका क्या होगा? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा वो कर दी, शायद ये है नहीं 7.1 में होगा, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। कितना आ जाएगा एट वो सर वो सेकंड स्क्वायर x नहीं, सेक है ना, सेक अपॉन कोसेक है। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, और कोसेक है 1 अपॉन। सिंप्लीफाई करो, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां होती है, कोई ट्राई, बस ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अपॉन साइन एक्स, इस तरह से करो कोशिश सब। सिमिलरली इसको भी ट्राई करना। तीसरा क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन, मान लो, ट्राई करो इसको। सर tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, तो tan का भी बताया नहीं तुम्हें मैंने, ये tan का भी आगे आएगा। मतलब आगे क्या आएगा, मतलब तुम्हें डायरेक्टली तो बता देता हूँ, या फिर इसको प्रूव करना था, अभी करेंगे इसको। जैसे क्या होता है ना, तुम अगर डिफरेंशिएट करो, इनवर्स प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ना, स्पेस ढूंढ रहा हूँ।
जैसे मैं यही बताया तो देखो, जैसे क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin x, तो सॉल्व करके देखो। तो एक चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा इसका। यस सर। सो log का 1/sin x और sin x से cos x, सो cos अपॉन sin कितना हो गया? अच्छा, log sin x नहीं आया हमें, log यहाँ दे दो तुम sec x। चलो अब ट्राई करो, ये log, हाँ sec x लो, ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे tan चाहिए ना, तो tan का log sin x, देखो मैंने क्या गलती किया है। अच्छा ये cot x हो गया। अच्छा log अगर cos x ले तो क्या होता है? log sec x इसलिए लिया, ठीक है। log sec x, डिफरेंशिएट करके देखो इसको। log secant x का डेरिवेटिव, तो ये होगा 1/sec x इंटू log का हुआ sec x का यस सर। sec x tan x, sec x कट गया, आंसर आया tan x। तो tan का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod of secant x। log sec x, मॉड हटा भी दोगे, ऐसे मॉड लिखते हैं हम लोग भी, मॉड log का होता है। तो इसका आंसर आएगा पहले वाले का, log mod secant x। हाँ ये अंदर tan बन गया, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod sec x प्लस c। सिमिलरली दूसरा वाला ट्राई करो। तो tan स्क्वायर का कुछ अलग होता है? tan स्क्वायर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो sec स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ गया होगा tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x को क्या करोगे, तुम्हें वो ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूले पर देखना पड़ेगा जो 11th क्लास में था अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वन प्लस sec स्क्वायर x। तो इसका देखो क्या होता है tan स्क्वायर का, नहीं 1 sec स्क्वायर x हाँ नहीं माइनस नहीं, 1। sec स्क्वायर x माइनस वन है। तो उससे कर लोगे, तो ये अब हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, इस तरह के साथ। तो ऐसे करना पड़ेगा, ये डिफरेंस रूल यहाँ यूज हुआ है। फिर तीसरा ट्राई करो। तो इसका भी वही tan। हाँ इसमें सॉल्व करोगे तो आई थिंक सेम ही आएगा। tan अपॉन कॉट है ना, tan को तुम sin अपॉन कॉस, कॉस को कॉस, कॉट को कॉस अपॉन sin लिखो, या 1 अपॉन कॉट tan ही होता है, तो ये tan स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा tan स्क्वायर को लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये आ गया sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे कितना, tan x माइनस c माइनस x प्लस c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन, इसे आंसर आएगा मतलब। तो एक दो और क्वेश्चन करो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है। जैसे ना एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बताया था, उस फॉर्मूले का यूज भी बताया था। जैसे एक फॉर्मूला हमारे हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये याद है क्या होगा? x की पावर n, यस सर, n plus 1 by x, x power n plus 1 by n plus 1 प्लस c हो गया। तो इसको n, ये हर n के लिए ट्रू है, बस एक n को छोड़ के। फॉर ऑल n कोई भी रियल नंबर होगा, बस एक n को छोड़ के, वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 पे ये 0 है ना, तो इसीलिए -1 आना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन है, मान लो इस तरह क्वेश्चन है इसमें कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन रूल तुम्हारे पास नहीं है अब, तो तुम कैसे करोगे, ट्राई करो। सर। ये रूट x से डिवाइड कर दूं? हाँ रूट x से डिवाइड कर दो, करके देखो क्या आएगा।
सर 2/5 into x power 5/2 plus 6/2 into x power 3/2 minus 8/√x. तो इसमें मतलब इंटीग्रेशन कर लोगे ना, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, मतलब प्लस 3 यहाँ रूट बचेगा जो कि 1/2 होगा, और प्लस 4/√x लिख सकते हो। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन ये लिखा था, क्वेश्चन लिखा ना x², तुमने सही किया होगा, बस वेरीफाई कर दो तो आंसर मैच कर लेना, डिफरेंट हो तो बताना, सेम आएगा तुम्हारा। सो ये जैसे x की पावर 2 है ना, यहाँ √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो डिवाइड कर लो तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ 3x की पावर 1/2, और यहाँ 4/√x रखना है, √x रखो, और नहीं तो x की पावर -1/2 कर दो। ऐसे इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो मैंने बनाए नहीं, बट तुम लिख सकते हो डायरेक्टली। अभी तो मैं चलो उस फॉर्मूले का यूज से कर देता हूँ, अदरवाइज हम फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा 4x की पावर -1/2 dx। सो क्या किया, √x से हर टर्म को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म अपॉन √x, सेकंड टर्म अपॉन √x, थर्ड टर्म अपॉन √x। तो क्या होगा, ये आ गया x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन में 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला, ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। x की पावर n का इंटीग्रेशन है x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसको यूज कर रहा हूँ। तो और यहाँ आ जाएगा 4 और x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3, और नीचे 3/2 है, जिसको सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा। x की पावर 3/2 प्लस 4, ये 1/2 1/2 हो जाएगा, नीचे 1/2 यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 प्लस c। तो फाइनली आ गया 2/5, 5/2, 3 कट गया, 2x की पावर 3/2 एंड प्लस 8√x। ठीक है, इतना ही तुम्हारा आया होगा, प्लस c। और सिंप्लीफाई करोगे तो x² प्लस 2x प्लस 8√x प्लस c, इस तरह से। yes, sir. तो ये तो बेसिक है ना क्वेश्चन, जैसे इस तरह क्वेश्चन ये बेसिक है, जो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे सिंप्लीफाई करने। Yes. जैसे अब कभी कभी क्या होता है ना, मैं क्या बता रहा था, हाँ तुम्हें याद है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/2 √x. हाँ 1/2 √x। तो डेफिनेशन के हिसाब से 1/2 √x का जो इंटीग्रेशन होगा वो √x होगा, ठीक है, प्लस c लिख देते हैं, c1 लिख देते हैं, इस 2 को उधर भेज दो, तो 1/√x का इंटीग्रेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, यहाँ आ जाएगा 2 √x, और यहाँ कांस्टेंट c2 बोल दो। तो ये फॉर्मूला मैं वहां यूज कर सकता था, ठीक है, चाहता तो कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2 √x, तो तुम ये यूज कर सकते हो।
तो जैसे एक दो क्वेश्चन और है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी में देखोगे लास्ट 22 क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज में, कि बोल रहा है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वो तुम्हें दे रखा है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब तुम्हें क्या बोल रहा है ये कि बताओ कि स्मॉल एफ एक्स क्या होगा। साथ में एक और कंडीशन है, एक कंडीशन और दे रखा है, ये भी दे रखा है, एंड दे रखा है तुम्हें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये है अब कि व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स क्या होगा। देखो तुम अभी डेफिनेशन तुमने पढ़ा है अभी इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यही था ना। yes, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, सर वही इंटीग्रेशन एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो एफ एक्स होगा, इसके डेरिवेटिव ये है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स आएगा। yes, sir. तो ठीक है, इस जो डेरिवेटिव आया उसका इंटीग्रेशन करो तो फंक्शन आ जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। तो जी एक्स का इंटीग्रेशन ये जी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। तो yes, sir. सिंप्लीफाई कर दो इसको। अब तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 4x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 टाइम, ये अपॉन x की पावर 4 है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, और प्लस में c लगता है तुम्हें पता है, तो यहाँ से एफ एक्स, सो आ गया 4 4 खत्म, x की पावर 4 है ना, ये कैंसिल, माइनस 3 और x की पावर हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ है माइनस 3, तो ये कैंसिल कर लो, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा प्लस सी। तो फाइनली कुछ ऐसा है, एफ एक्स एक्स की पावर 4, ये बीच में प्लस है क्योंकि माइनस माइनस कट गया, और 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। अब तुम्हें ये कंडीशन क्यों दे रखा था, ये कंडीशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू कुछ भी आ सकती है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तुम्हें एक सिचुएशन दिया कि f2 जो है वो 0 है, तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, तो इस कंडीशन के बेस पे कोई यूनिक सी की वैल्यू आएगी, वो निकाल के पुट करनी है। ठीक है, तो अभी पुट कर लो इसको, देखो पुट करते हैं। तो x को 2 रखो और fx को 0 रख दो। तो जब x को 2 रख देंगे तो fx 0 हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा ना कि f2 इज 0, मतलब x को जब 2 रखेंगे तो fx का आंसर 0 होगा। तो x को 2 रख दो, 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से c निकल जाएगा। c क्या हो गया, क्या होगा, माइनस 16 माइनस 1 अपॉन 8, ये कुछ ऐसा होगा, माइनस 129 अपॉन 8 आएगा। ठीक है, तो इसको वापस रखो। तो क्वेश्चन था व्हाट इज एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ से तुम्हारा आया, एफ एक्स इज, क्वेश्चन ये पूछा था एफ एक्स क्या है, तो ये आया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129। ठीक है, तो इस तरीके से। तो मैं बोलूंगा कि बार ये 7.1 फिर से एक बार कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, बेस इसलिए है क्योंकि ये चीजें नहीं आएंगी ना तो हर क्वेश्चन के अंत में फंस जाओगे। 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6। अच्छा मैं बता देता हूँ उसमें क्या है कि इंटीग्रेशन ना 2 कैटेगरी के होंगे, जैसे अभी जो कर रहे थे उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, और एक आगे आएगा डेफिनिट इंटीग्रल्स। सो अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना तो एनसीईआरटी में टोटल 13 एक्सरसाइज है, तो 7.1 से लेके 7.7 तक, प्लस जेई मेंस के हिसाब से देख रहे हो तो पीछे जाके एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। डेफिनेट में 7.8 से स्टार्ट होता है 7.11 तक, और मिसलेनियस तुम्हें पता ही है, मिसलेनियस दोनों मिला के आता है ना, इस तरह से है। तो इसमें कैसे होंगे, ये किस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, लिमिट दे रखा होता है, उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, वो इजी होता है। और अभी ये वाला जो कर रहे थे हम सिंपली एफ एक्स डी एक्स, सिंपली इस तरह क्वेश्चन है, और उसमें ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें होमवर्क अभी मैं बोलता हूँ अच्छे से सॉल्व करके मुझे भेजना, पहले ये बेसिक है,
तुम एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 7.1 वाला एक बार कर लो। इस बीच जो भी फॉर्म, क्योंकि बेसिक है ये, हर एक्सरसाइज के लास्ट स्टेप जो क्वेश्चन करोगे ना आगे के क्वेश्चंस, तो एंड में यही सब आएगा, तो ये आना चाहिए ताकि वहां फंसो ना। तो वो चीजें एक बार फिर से कर लो, फिर कल है ना, कल क्लास में, कल मैं आगे 7.23 एक साथ ही हो जाएगा, 2 3 4 एक साथ ही हो जाएगा, कल 2 3 4 और सप्लीमेंट्री एक साथ हो जाएगा, वो एक जैसा है। ओके तो 2 3 4 और सप्लीमेंट्री एक साथ कर लेंगे। तो आज अभी तुम 7.1 पहले अच्छे से रिवाइज करो, तुमने कर रखा है मुझे पता है, स्टिल यू रिवाइज इट ना वंस, सारे क्वेश्चन दोबारा करो, एग्जांपल और एक्सरसाइज दोबारा करो। ओके यस चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर, एंड 9 से 10 ही रखेंगे अभी टाइम, ठीक है? ओके ठीक है चलो, गुड नाइट, ठीक है।